ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर घनश्याम, लोगों को मन में शायद कोरोना का डर निकल गया है या लापरवाही बहुत ज्यादा हावी हो गई है, 2 गज की दूरी समाप्त हो गई है और इन सब का रिफ्लेक्शन देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बाजारों में न तो भीड़ कम हो रही है और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अभी कोरोना में हमें पूरी तरह से एक्टिव रहना है। रिसेंटली इतने सारे त्योहार आए थे, सारा मार्केट भरा हुआ था, बट लोगों को समाचार भी लगातार देखते रहना चाहिए। हमारे यहाँ कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया का एपिसेंटर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अस्पताल है, फैसिलिटी है, बट वो भी क्योंकि सारे आसपास के स्टेट्स के भी मरीज, दिल्ली के अपने मरीज सारे के सारे अस्पताल में पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो इसको देखते हुए अगर हम अभी अपने आप को रोकेंगे नहीं, बिना वजह के हम बाजार में भीड़ वाली जगह पे जाएंगे तो हमें ये इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। और अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो इस समय या अगले 1-2 हफ्तों में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमें नॉर्मल बेड भी ना मिले। अभी प्रॉब्लम आईसीयू बेड्स की है, बट धीरे धीरे अगर हम इसी तरह से लापरवाही बरतते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों में पैनिक बढ़ेगा और जान का खतरा भी रहेगा। तो हमें बिल्कुल 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, तभी बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो, और हमें हैंड हाइजीन और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। डॉक्टर घनश्याम, एक जो खबर आ रही है अमेरिका से कि एफडीए ने मंजूरी दी है, लैब में एंटीबॉडीज तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके स्वस्थ होने में ये एंटीबॉडीज कारगर साबित होंगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ये एंटीबॉडीज लैब में बनाई गई है। ये उसी तरह की एंटीबॉडीज है जैसे किसी को कोरोना हो जाता है और वो रिकवर कर जाता है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। और ये एंटीबॉडीज स्पेशली एक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन कोविड का, उसके अगेंस्ट बनती है। अगर हम इसको चढ़ाएं तो ऐसा देखा गया है कि रिस्पॉन्स या रिकवरी जल्दी हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है, जिस कंपनी को अप्रूवल मिला है उसको राष्ट्रपति ट्रंप ने यूज किया था जब उनको कोविड हुआ था, और हमने क्लियर कट देखा था कि वो 2-4 दिन के हॉस्पिटल एडमिशन के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी और वो पूरे इलेक्शन में एक्टिव रहे थे। अब इस समय मार्केट में 2 तरह के इस तरह के एंटीबॉडी जो कि लैब में बने हैं अवेलेबल हैं, ऑल्दो भारत में अभी अवेलेबल नहीं है। बट इसका अगर मैं कहूं कि जो मैकेनिज्म है वो सिंपल प्लाज्मा थेरेपी जैसा ही है। प्लाज्मा थेरेपी में इश्यूज ये कि और भी तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। हमारे पास अभी इतने किट नहीं है कि हम वो स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट कर पाए कि ये एंटीबॉडीज है नहीं है। हम और प्रोटीन को भी डिटेक्ट करते हैं, तो मे बी लेटर ऑन हमारे पास वो किट भी आ जाएगी और मे बी एंटीबॉडीज भी आ जाए। बट ये अभी इमरजेंसी अप्रूवल है, पूरा अप्रूवल नहीं मिला है। जब हम मरीजों में यूज करेंगे तो हमें असली में 100% रिजल्ट मिलेगा कि ये कितने कारगर है। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि रोज नए वैक्सीन के बारे में रिपोर्ट आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन की जो एफिकेसी रेट है वो इतनी है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसके बारे में खबर आई है कि तीसरे चरण के ट्रायल्स के अंतरिम परिणाम ये बता रहे हैं कि ये वैक्सीन प्रभावी है और 70.4% की गुणवत्ता ये बताई जा रही है। क्या कहेंगे आप? ये रिसर्च अभी पब्लिश हुई है कि 70% से 90% के बीच में जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसके रिजल्ट्स आए हैं, एंटीबॉडीज के प्रोटेक्टिव हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खबर लगभग जनरल पब्लिक सबको है, जबकि कुछ सालों पहले जब कोविड नहीं था, ये पहले सिर्फ रिसर्च की तरह किसी रिसर्च जर्नल में छपते थे और डॉक्टर्स या साइंटिस्ट उसको डिस्कस करते थे, फिर उसके आगे की क्रिया चलती थी। बट आप देखिए अब ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह आई है कि परसों रिजल्ट आया है, पूरे विश्व को इसका पता चल गया है और बड़ी सारी वैक्सीन अभी मार्केट में है। जैसे कि आपने कहा कि 100 से ऊपर की वैक्सीन के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। उसमें शुरू में एनिमल स्टडीज होती है, फिर ह्यूमन स्टडीज होते हैं, और अच्छी बात यह है कि इस समय लगभग 12 से 13 जो ट्रायल्स हैं वो लास्ट स्टेज जो कि फेज 3 ऑफ ट्रायल्स होता है, जिसमें कि एक ग्रुप को आप वैक्सीन या ड्रग देते हो, दूसरे ग्रुप को आप प्लेसबो या कुछ नहीं देते हो। फिर आप कंपेयर करते हो कि जो वैक्सीन या ड्रग जिसको मिली है उसमें कितना कारगर रहा है, कितना बचाव हुआ है। इस समय 12-13 वैक्सीन है, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन रहेगी। इसके अलावा 2-3 वैक्सीन जैसे कि मैं कह रहा हूं कि सारी पब्लिक को पता है कि देयर इज अ वैक्सीन बाय फाइजर, देयर इज अ वैक्सीन बाय मॉडर्ना, और अब हम भारत में कोवैक्सीन वैक्सीन है,
रशिया में स्पुतनिक वैक्सीन है। तो ये सारे ट्रायल जो फेज 3 में चल रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। 70% बहुत अच्छा रिजल्ट है और बाकी वैक्सीन के तो 95% तक असर आए हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का एडवांटेज ये है कि ये थोड़ी सस्ती है। इसका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में भी एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। तो अगर ये अप्रूव होती है तो भारत में बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी और इसके फेज 3 के ट्रायल्स आगे है और चांसेस ये है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी के अराउंड में भी ये वैक्सीन भारत में और वर्ल्ड में अवेलेबल हो। और बाकी वैक्सीन का भी अभी जैसे कि फाइजर ने अप्रूवल ले लिया है इमरजेंसी, वो तो अमेरिका में भी कुछ दिनों में अप्रूवल हो भी जाएगा। लेकिन ऑक्सफोर्ड पे पूरी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट होंगे क्योंकि ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी और इसमें टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी रेगुलेशन की। डॉक्टर घनश्याम, जो दुकान पर या कहीं भी N95 मास्क बिक रहे हैं, क्या वो रीयूजेबल हैं? ये N95 स्पेशल मास्क होते हैं जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इसमें कम से कम लगभग 5 लेयर्स होते हैं जिससे कि 95% ये 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को रोक पाता है। ये इतने स्पेशलाइज है कि बिफोर कोरोना लगभग जनवरी से पहले भारत में ये बनते भी नहीं थे। अब हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्रूवल्स दिए हैं। अब हमारे पास बहुत सारे N95 मास्क अवेलेबल हैं जो कि हम बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि इसको धोना नहीं है। इसको अगर आप धोएंगे तो इसमें जो एक लेयर सेंटर में होती है चार्ज पार्टिकल की, जो कि वायरस जैसी अटैच होता है उसको रोक लेता है अपने चार्ज से और या तो उसको मार देता है या रोक लेता है। तो अगर वॉश करेंगे तो वो चार्ज जो लेयर है वो खराब हो जाएगी। तो इसको वॉश नहीं करना है और ये स्पेशल मास्क है, जनरल पब्लिक के लिए यूजली यूज नहीं करने चाहिए। ये हेल्थ केयर वर्कर या जो कोविड वॉरियर, पुलिस वाले, समाज सेवक जो कि कॉलोनीज में जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए या लोगों को सचेत करने के लिए, ये उन लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए सिंपल कपड़े का मास्क बेटर रहेगा, आपको इकोनॉमिकल रहेगा, सस्ता पड़ता है और आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। तो डेली आप मास्क वॉश करके रखिए। बट अगर फिर भी आपने N95 मास्क लिया है तो उसको एक बार पहन के जब आप उतारें तो एक जगह सूखी जगह पर किसी बॉक्स में रख दें और ताकि 3-4 दिन के बाद आप उसको रीयूज कर सकते हैं। आप उसको 4-5 बार यूज कर सकते हैं जब तक कि ये बहुत गंदा ना हो जाए या उसमें बहुत ही मटमैला या गीला ना हो जाए। तो इन 2 चीजें होने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम अपने अस्पतालों में डॉक्टर सारे रीयूज कर रहे हैं। लेकिन वॉश नहीं करना है N95 मास्क को और ये बहुत प्रीशियस मास्क। तो 3-4 दिनों तक उसको सूखे स्थान पर रखने के बाद जब दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे तो एक N95 मास्क को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा गाइडलाइन भी आई है कि हम लगभग 4 बार तक उसको यूज कर सकते हैं इजीली। एम्स वाले में देखा गया है कि ये वायरस 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता है अगर आप उसको अलग रखते हैं। बट जब आप रीयूज करेंगे, जब आप पहनेंगे उसे, तो आपके पास लगभग 4 अलग अलग मास्क होने चाहिए कि आज आपने इसको पहना, फिर दूसरे दिन दूसरे को पहना। और जब पहने तो उसमें हैंड हाइजीन और आपको सैनिटाइजर का यूज जरूर करना है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो बाहर की लेयर में कुछ वायरस में भी वहां बचे हों। तो जब आप उतारते हैं तब भी आपके हाथ में लग सकते हैं। फिर आप अगर फेस में टच करते हो तो आपका कॉशन उस समय रखना है जब आप चेंजिंग करो, और उसको 4 से 5 बार आप आराम से यूज कर सकते हैं N95 मास्क। डॉक्टर घनश्याम, हम लोग भी ऑफिस आते हैं, लंच लेकर आते हैं और होता है कई बार गर्म करने की सुविधा होती है, लेकिन इस बात से डर लगता है कि उसमें बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ लग रहे हैं, पता नहीं संक्रमण वहीं से फैल जाए। बहुत सारे टिफिन आजकल आते हैं जिसमें कि टेम्परेचर बना रहता है। तो अगर आप एल्युमिनियम फॉइल घर से लेके जाएं, खाने को ठीक से पैक करें, तो आपका मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बाद अगर आप खाना खाएंगे तो गर्म ही रहेगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव है, दैट इज वेल, उसमें वायरस मर भी जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे ज्यादा जरूरी मुझे ये लगता है कि जब आप खाना अगर स्टाफ रूम में, अगर कॉलेज में आप वर्किंग हैं या किसी कॉमन रूम में अगर एक साथ खाएंगे तो आप मास्क को नीचे करेंगे। वहां पर अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो वो सबको फैला देगा। आपको देखना है कि आप एक साथ खाना न खाएं, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड हैं। जब भी आप किसी से मिले तो मास्क पहन के रहें। खाते समय बेटर रहेगा आप खुली जगह में, पार्क में चले जाएं या किसी अलग अपने कमरे में ही खाएं। किसी के साथ मिल के खाने में देखा गया है कि पूरे के पूरा ग्रुप संक्रमित हो जाता है। अगर आप किसी कॉलेज में काम करते हैं तो आपसे फिर स्टूडेंट्स को हो जाएगा। तो सबको ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है कि एक साथ मिलकर खाना न खाएं, एक साथ मिलकर चाय न पिएं। सावधानी बहुत जरूरी है। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।